गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, फैक्ट्री एक्ट 1948। तो इसका हमने परिचय और साथ साथ इसके उद्देश्य के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हम इसके बात कर रहे हैं इसके सेक्शंस के बारे में, जिसके सेक्शंस मैंने आपको कितने बताए थे, 120 सेक्शन है, ठीक है। और ये भी बताया था इन सेक्शंस में ना मैं परिवर्तन कर सकता ना आप परिवर्तन कर सकते, ये जैसे हैं रूल्स के अकॉर्डिंग वैसे ही रहेंगे और न ही हम इन्हें आगे पीछे लिख सकते, ठीक है ना। कोई सेक्शन अगर धारा उसकी 11 है तो उसकी धारा 11 ही रहेगी, ये नहीं कि उसकी धारा हमने वो पॉइंट बाद में याद आ गया हमने उसको चेंज कर दिया, नहीं। जो रूल एंड रेगुलेशंस सेक्शंस वाइज चल रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो हमारा इसमें पहला सेक्शन रहेगा क्या, संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ, इसे हम लिखना होगा धारा 1, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, उद्योग का नाम, कारखाना अधिनियम 1948 के अकॉर्डिंग धारा 1 में उद्योग का नाम, उसका क्षेत्र, कहां तक वो फैला हुआ है और किस प्रकार का वो कार्य प्रारंभ कर रहा है, उसका विवरण इस धारा 1 में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट रहेगा इसमें व्याख्या, धारा 2। अब व्याख्या में क्या व्याख्या करनी होगी कि सबसे पहले तो उद्योग, ठीक है, फिर उसके बाद श्रमिक कितने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, ठीक है, उससे संबंधित मशीनें, उससे संबंधित सुविधाएं, उससे संबंधित कार्य के घंटे, ठीक है, रात की पारी, दिन की पारी, क्योंकि एक उद्योग में लगभग 3 पारियों से काम चलता है, ठीक है, एक रात की पारी, एक दिन की पारी, एक दोपहर की पारी, 8-8 घंटे की एक पारी होती है, रात की पारी, दिन की पारी, इन सब का समय, ठीक है। और महिला श्रमिक की नियुक्ति, बाल श्रमिक की नियुक्ति, उनके रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, कैंटीन की व्यवस्था, हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था, पीने योग्य जल की सुविधा, मूत्रालय की व्यवस्था, ये सारा विवरण सिर्फ हल्का उसमें हिंट लिखना होता है। ये सिर्फ 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो मतलब आपको व्याख्या में लिखना है कि इन सब चीजों के बारे में इसमें विवरण दिया जाता है। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट आता है कारखाने की स्वीकृति, लाइसेंस, पंजीकरण एवं रजिस्ट्रेशन, धारा 6 से 10, ठीक है। यानी कि अब आप आएंगे 1, 2 तो आ गई, ठीक है, उसके बाद 6 से 10 सीधी, जो बकाया रह गई 3 से 5 उन्हें निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है यहां से, ठीक है ना। काफी परिभाषाएं, काफी धाराएं इसमें से निरस्त भी कर दी गई हैं, ठीक है। धारा से 6-10 मतलब कारखाने की, पहले आप कारखाना चलाने की स्वीकृति लेंगे, उसका लाइसेंस लेना होगा, उसका पंजीकरण कराना होगा, उसे रजिस्टर्ड करवाना होगा तथा पंजीकरण, रजिस्टर्ड तथा निरीक्षण, और कारखाना प्रारंभ करने से पहले निरीक्षण भी करवाना होगा। और ये निरीक्षण कौन करेगा? जो
उद्योग का रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार, उसके द्वारा एक टीम गठित कर दी जाती है और टीम आकर हमारे उद्योग का निरीक्षण कर लेती है और निरीक्षण करने के बाद हमें प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो रहेगी 1 से लेकर 10 तक का सेक्शन। उसके बाद हमारे जो मेन प्रावधान चालू होते हैं जो हमारे फैक्ट्री एक्ट से संबंधित है। और आपको एक और बात बता दूं, जितने भी हमारे ये प्रावधान है सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये भी आपको बताया था कि इसकी फर्स्ट यूनिट में एक यही एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, तो अब आपको पता है कि निश्चित रूप से इसमें से हमें 2 नंबर का, 8 नंबर का और 20 नंबर का क्वेश्चन प्राप्त होगा ही होगा। एक ही यूनिट है, एक ही टॉपिक है, ठीक है ना, उसका आगे विवरण है, तो इसमें से हमें निश्चित रूप से एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ये प्राप्त होंगे 32 नंबर का मैटर प्राप्त होगा ही होगा, निश्चित रूप से मिलता है और हर साल आता ही आता है। तो आगे इसके हम प्रावधान के बारे में बात करते हैं। चौथा पॉइंट, स्वास्थ्य संबंधी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये फैक्ट्री एक्ट किसके लिए बनाया गया? श्रमिकों पर हो रहे शोषण से संबंधित, उनको इस शोषण से बचाने के लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान। अब वहां क्वेश्चन ज्यादातर पता क्या आता है? कारखाना अधिनियम 1948 के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों को बताइए। तो स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान ये है धारा 11 से 20। तो आपको इनका ही विवरण करना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान धारा 11 से 20 में है। अब इनके जो प्रावधान है उनमें ना आप परिवर्तन करेंगे ना मैं परिवर्तन करूंगा, और ये आपको एज इट इज लिखने होंगे, ठीक है ना। इसमें पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट आता है सफाई, धारा 11, ठीक है। यानी कि जहां पर श्रमिक कार्य कर रहे हैं वहां पर निश्चित रूप से सफाई की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। वो कारखाना अधिनियम 1948 में बताई गई धारा 11 के अकॉर्डिंग। आपको इसका विवरण क्या लिखना होगा? कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 11 के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों में सफाई से संबंधित यह बात कही गई है कि जहां पर श्रमिक कार्य कर रहे होंगे, चाहे वो किसी भी जगह पर कार्य कर रहे हैं, मतलब जिस उद्योग में जिस जगह पर वो कार्य कर रहे हैं, श्रमिक कार्य कर रहे हैं, वहां पर सफाई का विशेषकर ध्यान रखना होगा। सफाई निश्चित रूप से होनी अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें क्या? व्यर्थ एवं गंदे पदार्थों को हटाने की व्यवस्था, धारा 12 के अकॉर्डिंग। तो इसका भी विवरण आपको कैसे लिखना होगा? कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 12 के अकॉर्डिंग जहां पर श्रमिक कार्य कर रहे हैं वहां पर पड़े हुए व्यर्थ एवं गंदे पदार्थों को वहां से हटाने की व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा, इस प्रावधान द्वारा की जानी चाहिए। यानी कि वो गंदगी में कार्य नहीं करेंगे, वहां पर व्यर्थ यानी कि कोई भी रिजेक्ट माल पड़ा है या सफाई की व्यवस्था नहीं है तो वो तुरंत प्रभाव से आपको वहां से करवानी ही होगी। यानी कि जो भी पदार्थ या जो भी मटेरियल वहां पर पड़ा है जो उपयोग में आने योग्य नहीं है तो वहां से उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट आता है क्या? वायु एवं वायु संचार तथा समुचित तापमान, वायु संचार तथा समुचित तापमान, धारा 13 के अकॉर्डिंग। तो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 13 के अकॉर्डिंग जहां पर श्रमिक कार्य कर रहे हैं वहां वायु यानी कि हवा का आदान प्रदान होना चाहिए। जहां पर वो कार्य कर रहे हैं वहां पर कमरे खुले एवं हवादार होने चाहिए। हवा का आदान प्रदान समय समय पर होते रहना चाहिए और वहां का तापमान भी किसके अकॉर्डिंग?
जिस मशीन पर वो कार्य कर रहे हैं उस मशीन के अकॉर्डिंग, और ताकि उनके शरीर पर किसी प्रकार का बुरा असर ना पड़े। ये नहीं है कि वहां पर कार्य वो कर रहे हैं और वहां पर अधिक तापमान हो, वहां पर उचित हवा की व्यवस्था यानी कि कूलर की, पंखे की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट आज हमने करवाए। बाकी के इसके 7 पॉइंट जो वो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।